श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपगामितिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तत्वं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 10-15 मिनट केवल शांति से बैठ जाइए ताकि हम कुछ सुन पाएं। इसके बाद फिर से कीर्तन होगा, भजन संध्या होगी। आप आराम से बैठे रहिए, जितना समय बैठ सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे। आज ही मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें प्रभु जी कह रहे थे, जगन्नाथ की एक कथा सुना रहे थे कि जगन्नाथ जी को कथा बिल्कुल पसंद नहीं थी, उनको सुनना पसंद नहीं था कि कोई कथा करता हो, वो उनको पसंद नहीं था, बस उनको कीर्तन पसंद था। इसलिए आज हम कीर्तन ज्यादा करेंगे कि एक बार कोई भक्त लोग वहाँ पर कथा कर रहे थे, और जब कथा होती है जो जिनका श्रवण अच्छा होता है वो अच्छे से सुनते हैं, तो सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे। जगन्नाथ मंदिर के कंपाउंड के अंदर ही, जहाँ पर गरुड़ स्तंभ है, जो लोग जगन्नाथ जा चुके हैं वो जानते होंगे, गरुड़ स्तंभ है, सामने ही गर्भगृह है और उधर उनके सामने ही गरुड़ स्तंभ है। वहाँ पर बैठ के सब कथा सुन रहे थे। तो इतने में कोई भक्तों की टोली आई और वो कीर्तन करती हुई आई, जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। तो जो कथा सुन रहे थे और जो कथा कह रहे थे, उन दोनों को डिस्टर्बेंस होने लगी। नेचुरली जो कथा कर रहा होगा, ये सुन रहा होगा, और बीच में ही आकर कोई कीर्तन करने लगे तो उसको डिस्टर्बेंस होगी। तो उनको डिस्टर्बेंस होने लगी, तो उन्होंने वो कीर्तन मंडली को पकड़ करके बाहर कर दिया कि हमारी कथा चल रही है, तो बाहर जाकर कीर्तन करो। तो जब वहाँ के पंडे लोग गर्भजून में जाने लगे तो जगन्नाथ ने अपने पट बंद कर दिए, खोले ही ना। उन्होंने कितनी प्रयास कर लिया लेकिन पट खुले ही नहीं, पट बंद हो गए। तो बड़ी प्रार्थना की, वहाँ के जो पंडे लोग हैं वो बड़े, उनकी जगन्नाथ जी से के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बड़ा अच्छी इंटरेक्शन है, वो फेस टू फेस बात करते हैं। तो उनसे बात करने लगी कि प्रभु क्या गलती हो गई हमसे, हमने क्या कर दिया। बोले तुम लोगों ने मेरे जो भक्त आए कीर्तन करते हुए उनको बाहर ही कर दिया। तो बोले जो कथा कर रहे थे तो वो डिस्टर्ब हो रहे थे, कथा कैसे होती अगर कीर्तन हो रहा था, तो कथा भी तो आपके भक्त कर रहे थे। बोले नहीं, आज के बाद मेरे इस कंपाउंड में कोई कथा नहीं करेगा। पुरुषोत्तम क्षेत्र में जहाँ कथा हो सकती है, पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र में कहीं भी कथा हो सकती है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कोई कथा नहीं करेगा। या तो कीर्तन होगा या कोई आप स्तुति गा सकते हैं, गाना होगा, मैं गाने से रीझता हूँ। तो तब से आज तक पुरुषोत्तम वहां पर जगन्नाथ मंदिर में कोई कथा नहीं होती है। मंदिर के अंदर मीन्स कोई कथा नहीं होती है, बाहर पुरुषोत्तम क्षेत्र में कहीं भी हो जाए, लेकिन अंदर कथा नहीं होती है। अंदर केवल कीर्तन होती है, या जगह वो जो उड़िया के में वो अपने गीत गाते रहते हैं वो होते हैं, लेकिन कथा नहीं होती है। तो इसलिए मैं डर गई, तो मुझे ज्यादा कथा नहीं करनी है ज्यादा कथा नहीं करनी है, कहीं जगन्नाथ गुस्सा हो जाए तो। लेकिन थोड़ा सा उनका ग्लोरिफिकेशन हम चाहते हैं कि हम करें, कि आज हमने इतना सुंदर उत्सव मनाया है। हालांकि वो कल था उत्सव, जगन्नाथ स्नान यात्रा। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? स्नान यात्रा के बारे में थोड़ा थोड़ा तो सब जानते होंगे, किसी ने टीवी में देखा होगा, किसी ने कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे।
तो जगन्नाथ जी का एक तरह से आविर्भाव दिवस है ये। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, ये जो पूर्णिमा आती है तो उसमें ये जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है। तो जब राजा इंद्रद्युम्न को भगवान सपने में आए और बोला कि दारू ब्रह्म जो है, दारू ब्रह्म उस नदी पे जाकर के लेकर के आओ, तो वो दारू ब्रह्म लेके आए। उनको ऐसे ही आकाशवाणी होती थी और आकाशवाणी हुई कि दारू ब्रह्म, दारू मीन्स दारू नहीं है, उस लकड़ी का नाम दारू है। तो दारू वहां से वो बहती हुई नदी में बहती हुई वो लकड़ी लट्टा सा बहता हुआ आया और उससे उन्होंने कहा इससे मेरा विग्रह बनाओ, इससे विग्रह बनवाओ। तो विग्रह बनाओ, तो अब लट्ठा तो वो ले आए, अब विग्रह कैसे बनाएं? विग्रह बनाने के लिए कई, अब लकड़ी है तो वो कारपेंटर को ही बुलाएंगे जो लकड़ी से बना सकता था। तो उन्होंने उन सबको बुलाया, जो भी कारपेंटर आता था हर किसी की हथौड़ी छेना सब टूट जाता था। जो भी बनाना शुरू करता था उसके औजार सब खत्म हो जाते थे। तो समझ ही नहीं आ रहा था राजा इंद्रद्युम्न को, पुरी के राजा थे वो, कि क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो फिर उनको आकाशवाणी हुई, स्वयं विश्वकर्मा को बोलो, वो बनाएंगे। विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, आवाहन किया गया उनका। विश्वकर्मा जी आए और उनको बोला गया कि ऐसे ऐसे भगवान ने आकाशवाणी की है कि आप ही भगवान का ये स्वरूप बना सकते हो। हम नहीं जानते कि भगवान कौन सा स्वरूप बनवाना चाहते हैं, लेकिन आप बनाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं 21 दिन का मुझे समय दीजिए, 21 दिन मुझे मेरा खान पान जो है एक कमरे में रख दीजिए और कोई दरवाजा कोई खटखटाएगा नहीं और मैं दरवाजा खोलूंगा नहीं। बस 21 दिन मैं ये विग्रह बनाऊंगा और वो विग्रह बन जाएगा जब मैं 21वें दिन ये दरवाजा खोलूंगा और आपको विग्रह दिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, रूम में कैद हो गए और उस केवल वो दारू ब्रह्म और साथ में वो विश्वकर्मा जी, उन्होंने विग्रह बनाना शुरू किया। तो शुरू में तो बड़ी खटखट की आवाज आती रही कि थोड़ी है कहना या कार्विंग वगैरह जैसे कर रहे थे, तो अंदर से खटर पटर की आवाज आ रही थी कि हाँ कुछ हो रहा है। 14 दिन हो गए, लेकिन अब खटर पटर होनी बंद हो गई। तो देखते रहे, राजा को बेचैनी होने लगी कि 14 दिन हो गए और अब तो आवाज भी नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हरिबोल हो गया हो और हम दरवाजे की इंतजारी करते रहे कि दरवाजा खुलेगा और वो आएंगे। तो 14 दिन हो गए तो उनको लगा कि अब मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा उन्होंने जरा सा खटखटाया तो दरवाजा खुल गया। देखा तो अंदर कोई नहीं था और भगवान के विग्रह इस स्वरूप में थे। आप देखते हैं कई लोगों को समझ ही नहीं आता कि जगन्नाथ का क्या स्वरूप है। ये आधी बाजू, आंखें ऐसे फटी सी, किसी को तो समझ, कहीं पहली बार में तो जब जगन्नाथ देखते हैं तो समझ ही नहीं आते कि जगन्नाथ है क्या, ऐसा क्यों स्वरूप बनाया भगवान ने। तो वो बड़ा रोने लगे और व्याकुल से होने लगे और अपने आप को कोसने लगे कि मैंने क्यों 14 दिन में दरवाजा खटखटा दिया। ये अधूरा विग्रह छोड़ के ना बाजू पूरी बनाई, ना टांगे दिख रही हैं बीच में, और क्या कहते हैं सुभद्रा जी की तो पूरी क्या अधूरी भी नहीं बनाई, उनको तो बिल्कुल ही बीच में छोड़ दिया। तो ये क्या स्वरूप बना दिया। मैं एक सप्ताह और वेट कर लेता तो पूरा स्वरूप बन जाता। तो लेकिन रोने से कुछ नहीं, फिर उनको फिर से आकाशवाणी हुई कि नहीं, भगवान यही स्वरूप चाहते थे। भगवान क्यों ये स्वरूप चाहते थे कि भगवान जब वहां थे द्वारकाधीश में थे, द्वारका में थे, द्वारकाधीश तो स्वयं थे, तो द्वारका में थे तो वहां पर हमेशा ब्रज को, वृंदावन को याद करते थे और वृंदावन को याद कर करके कभी तो रात को उठ के बैठ जाते थे, गोपियों के नाम लेते थे, गोप सखाओं के नाम लेते थे, रात को उठ के जाग के बैठते थे और रोने लगते थे। तो जो रानियां थी 16,108 रानियां, वो बड़ी हैरान होती थी ये सुख देख करके
कि कब से वृंदावन छोड़ा हुआ है और अभी भी कृष्ण वहीं को याद करते हैं, द्वारकाधीश वहीं को याद करते हैं। ऐसा क्या कि वो है वृंदावन में, केवल 11 साल मात्र बिताए हैं वृंदावन में और अब 100 साल होने को जा रहे हैं, अभी भी वृंदावन याद है ना? क्यों भगवान वृंदावन को ही कृष्ण याद करते हैं? तो बड़ी इस चीज के लिए बड़ी उनको क्यूरियोसिटी थी कि हम पता तो करें। तो एक दिन रोहिणी मैया को कहती हैं कि क्या ऐसा हमें वृंदावन की लीलाएं बताओ कृष्ण की, कि वृंदावन में उन्होंने क्या लीलाएं की जो उनको आज तक वृंदावन ही याद आता है और कुछ याद नहीं रहता, वृंदावन ही याद रहता है। और इतना याद आता है कि वृंदावन को याद कर करके वो रोते हैं। तो रोहिणी मैया बोली, मैं वो ये उनकी वृंदावन की लीलाएं तभी सुनाऊंगी जब कृष्ण और बलराम अगल बगल में नहीं होंगे, क्योंकि वो अगर सुनेंगे वृंदावन की लीलाओं को तो वो वृंदावन ही पहुंच जाएंगे, इसलिए उनके सामने मुझे नहीं सुनानी है। फिर एक दिन ऐसा अवसर मिला कि कृष्ण बलराम दोनों, कृष्ण नहीं थे उस समय द्वारकाधीश थे, तो वो द्वारकाधीश और बलराम जी क्या स्वर्ण उसमें गए, सुधर्मा सभा में चले गए सुबह सुबह ही। तो उनको अवसर मिल गया कि अब उनकी कथाओं को सुनाया जाए। तो जो रानियां थी वो रोहिणी मैया से प्रार्थना करने लगी कि आज अवसर है, आज आप हमें सुनाइए। तो रोहिणी मैया बोली, नहीं लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ऊपर से आ गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या किया, सुभद्रा जो है वो घर की लड़कियां जो होती हैं वो थोड़ी ऐसे काम कर लेती हैं। सुभद्रा की ड्यूटी लगाई गई कि तू दरवाजे पे खड़ी हो जा और पहरा दे कि कहीं वो बाहर से आ ना जाए। तो सुभद्रा को दरवाजे पे खड़ा किया गया और रोहिणी मैया सारी रानियों को वृंदावन की लीलाएं सुना रही हैं। और वृंदावन की लीलाएं सुनते सुनते रानियां भी वृंदावन में पहुंच गई, वृंदावन की हो गई। तो रानियों को भी समझ आने लगा कि सचमुच वृंदावन में क्या है, क्या कृष्ण का प्रेम है। कोई कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं है, केवल रस ही रस है, केवल प्रेम ही प्रेम है। तो रानियां भी समझ गई। और ये सारी लीलाएं सुन करके जो सुभद्रा को जो खड़ा किया हुआ था निगरानी के लिए कि कोई आए ना, वो भूल गई कि मुझे निगरानी करनी है। मुझे वो ही कथाओं को सुनकर वो इतने भाव में आ गई कि उसके सारे शरीर के अंग जो हैं वो सिकुड़ने लगे, वो अंदर को हो गए। सारे शरीर के अंग जो हैं वो अंदर को हो गए, बाजू अंदर को हो गई, पैर अंदर को हो गए, ऐसे सी हो गई। भाव में अष्ट सात्विक विकार जैसे आते हैं, उन विकारों में उनके सारे शरीर के अंग जो हैं अंदर को सिकुड़ते गए। और अब ध्यान तो क्या रखती, पीछे कृष्ण बलराम आकर खड़े हो गए। कब आकर खड़े हो गए उसे पता ही नहीं चला। और कृष्ण बलराम ने भी सारी कथाएं, वृंदावन की सारी लीलाएं सुन ली। और सारी लीलाएं जब सुनी तो सुभद्रा जी जब उसमें आ गई, भाव में आ गई, तो जगन कृष्ण और बलराम दोनों भाव में आ गए। दोनों के हाथ सिकुड़ गए, पैर सिकुड़ गए और आंखें ऐसे फट गई। सुभद्रा जी की भी आंखें ऐसे फट गई। तो ये तीनों भाई बहन इस स्वरूप में आ गए कि हाथ पैर सिकुड़ गए और आंखें फट गई। तभी उधर से नारद जी विचरण करते हुए जा रहे हैं और नारद जी ने भगवान का ये रूप देखा, तीनों भाई बहनों का ये रूप देखा। और नारद जी को सिहरन होने लगी कि ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये कौन है, ये तो स्वयं द्वारकाधीश हैं। आए नारद जी कि प्रभु आपने ये कौन सा रूप बनाया है। तो द्वारकाधीश कहने लगे, एकदम वापिस उसने आए कि तुमने देखा। बोले हाँ मैंने देखा, किसी को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है कि तुमने हमारा ये रूप देखा। बोले नहीं प्रभु, ये रूप तो सारे जगत को देखना चाहिए, इतना भावपूर्ण रूप है, इस रूप को सारे जगत को देखना चाहिए। तो बोले सारे जगत को अगर आप दिखाना चाहते हो तो ठीक है, मेरा ये स्वरूप जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र में कलयुग में आएगा, अवश्य आएगा। पुरुषोत्तम क्षेत्र में कलयुग में आएगा और कलयुग के यही भगवान माने जाएंगे, कलयुग में इन्हीं भगवान की पूजा होगी।
तो आज आप देखते हैं हमारे 4 धाम हैं। तो आज आप देखते हैं हमारे 4 धाम हैं। 4 धाम कौन कौन से हैं? कौन कौन से? जगन्नाथपुरी, द्वारका जी और रामेश्वरम और बद्रीनाथ। तो ये चारों धाम किस तरीके से बटे हुए हैं? जो बद्रीनाथ है वो कहाँ पर है? नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में है। और द्वारकाधीश क्या है? वेस्ट में है। और जगन्नाथपुरी ईस्ट में है और रामेश्वरम साउथ में है। और साथ में युगों के हिसाब से बद्रीनाथ सतयुग का धाम है, द्वारका जो है वो द्वापर का धाम है, रामेश्वरम त्रेता का धाम है और जगन्नाथपुरी कलयुग का धाम है। तो कलयुग में आज ज्यादा पूजा उनकी होती है, इसीलिए कि जगन्नाथ की पूजा होती है, क्योंकि जगन्नाथ की पूजा में कोई विचार नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, नियम कानून सब नियम जगन्नाथ के अपने बनाए हुए हैं। कुछ भी उनके नियम कानून नहीं है, सब वो अपने नियम कानून बनाकर चलते हैं। एक बार भगवान जो है कोई भगवान के उसमें जगन्नाथ में कोई कीर्तन कर रहा था, तो वो पान खाकर कीर्तन कर रहा था। तो वहाँ के पंडित ने बोला कि नहीं, पान खा के कीर्तन नहीं करना है, जूठे मुंह कीर्तन नहीं करना है। तो वो उसने बोला ठीक है। रोज कीर्तन करता था, जगन्नाथ जी को बहुत आनंद आता था उसके कीर्तन में, खूब नाचते थे, खूब उनका चेहरा खिल जाता था। तो उनके पंडितों ने बोला नहीं, पान खा के कीर्तन नहीं करना है। ठीक है, वो पान खा के कीर्तन उसने करना छोड़ दिया, कीर्तन करने लगा। तो जगन्नाथ जी फिर पंडित को कहते हैं आज ये कैसे कीर्तन कर रहा है, कीर्तन का आनंद ही नहीं आ रहा, रस ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने आके बोला आज तुम कैसा कीर्तन कर रहे हो? जगन्नाथ कहते हैं कीर्तन का आनंद ही नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि आज मैंने पान नहीं खाया, पान से मेरा सुर निकलता है, पान से मेरे अंदर से आवाज निकलती है। तो उन्होंने बोला आज उसने पान नहीं खाया ना, इसलिए उसका सुर नहीं निकल रहा। उनको बोला पहले पान खा के आए फिर कीर्तन करें। ठाकुर तुम्हारे तो अपने ही नियम चलते हैं, अब वो कहते हैं शुद्धता से कीर्तन करो और आप कहते हो पहले पान खा के आए फिर कीर्तन करो। तो जगन्नाथ के अपने नियम हैं। हम ठाकुर जी को हम कहते हैं 9 बजे सुला दो, 10 बजे सुला दो, सुबह 5 बजे 4 बजे उठा दो। जगन्नाथ अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो उनकी कभी 1 बजे शयन आरती शुरू होती है, कभी 2 बजे रात को, 1:30 बजे, 12 बजे, कोई टाइम नहीं है। भक्त लोग वहाँ खड़े रहते हैं और जगन्नाथ जी अपनी मर्जी से सोते हैं। और क्या सोते हैं, फिर मंगल आरती के समय भक्त लोग उनकी मंगल आरती करने के लिए आ जाते हैं। तो ये जगन्नाथ हर समय 24 घंटे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, 24 घंटे अपने भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, दर्शन देने की सेवा में। तो इसलिए वही है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है और वही चैतन्य महाप्रभु है, सब एक ही हैं, लेकिन अपना अपना भाव है। तो जगन्नाथ को ये स्नान यात्रा जब फिर उन्होंने वही विग्रह जो बनाए थे विश्वकर्मा जी ने, तो तब नारद जी ने उन्हें बताया कि ये वही स्वरूप था जो वो स्वरूप उन्होंने दिखाया था नारद जी को। वो स्वरूप और वो जो विग्रह बन के आए वो सेम स्वरूप था। तो वो वही दिन था जब वो उन्होंने विग्रह बन के तैयार हुआ, वो वही दिन था, 14वां दिन जो था वो वही दिन था, ये स्नान यात्रा वाला दिन, पूर्णिमा का दिन। तो उस दिन इसलिए इनका आविर्भाव माना जाता है कि इनका आविर्भाव है। तो जब भगवान का आविर्भाव होता है तो अभिषेक होता है, तो इसलिए उनकी स्नान यात्रा होती है। जगन्नाथ वैसे नहीं नहाते हैं, प्रत्यक्ष स्नान उनका नहीं होता है, मिरर में स्नान होता है। साल में एक बार या शायद एक आध बार और होता है, तब उनका प्रत्यक्ष स्नान होता है। आप देखिए किसी भी भगवान का आविर्भाव होता है, जन्माष्टमी कृष्ण, रामनवमी राम जी, जो भी भक्त आते हैं विष्णु तत्व में, जिन भी भगवान का आविर्भाव होता है, हमें क्या करना पड़ता है? अभिषेक तो करते ही हैं, हमें व्रत करना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है। लेकिन जगन्नाथ जी
हमें खूब खिलाते हैं। उनके आविर्भाव में कोई व्रत नहीं होता है। जगन्नाथ जी खुद भी खूब खाते हैं। जगन्नाथ के भोग ही तो प्रसिद्ध हैं। इतना खिलाते चले जाइए, बस वो खाने से प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमने आज मैंगो फेस्टिवल भी साथ में रखा कि आम तो कम से कम खिलाए नहीं, और साथ में कुकिंग फेस्टिवल भी साथ में रखा, कुकिंग कंपटीशन, ताकि जगन्नाथ को हम जितना खिला पाए उतना वो प्रसन्न होते हैं। और कुछ नहीं है, ये बस भगवान को लाड लडाने के तरीके हैं, भगवान को प्रेम करने के तरीके हैं, भगवान को इजहारे मोहब्बत करने का तरीका है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। कैसे बताएं, कैसे सुनाएं उनको? तो इस तरीके से हम भगवान को अपना प्रेम दिखाते हैं, दर्शाते हैं, है ना? तुम नित नए लाड लडाऊं, तुम नित नए लाड लडाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड लडाऊं, बिठा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, तुझे नित नए लाड लडाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड लडाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे तुझे नित नए लाड लडाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुझे नित नए लाड लडाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी की धुन का, इखलाती पल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी की धुन का, इखलाती पल शाली पतली कमर का, नीला पत का बन जाऊं, नीला पत का बन जाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड लडाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें नित नए लाड लडाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पग पल झूमा करूं चरण तुम्हारे, घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल झूमा करूं चरण तुम्हारे।
ऐसा नजारा राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा तेरे चाहे मैं मर जाऊं तेरे चाहे मैं मर जाऊं बिता के तुझे नैनन में 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 मन मोहन तुम्हें जाऊं मन मोहन तुम्हें जाऊं तुम्हें कितने लाड लड़ाऊं तुम्हें कितने लाड लड़ाऊं बिता के तुझे नैनन में बिता के तुझे नैनन में बसा के तुझे नैनन में बिता के तुझे नैनन में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मोहन तुम्हें बिठाऊं तुम्हें नित मैं लाड लड़ाऊं मन मोहन तुम्हें बिठाऊं तुम्हें नित मैं लाड लड़ाऊं बसा के तुझे